हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू डीजी हंट। मेरा नाम है निकुंज शर्मा और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कंगना रनावत के रीसेंट इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने अपनी ओपिनियंस और कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स रखे रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड ऑन 14th जून 2020 और इसका रीजन क्लिनिकल डिप्रेशन बताया गया। सुशांत अपने बांद्रा के बंगलो में 14 जून को डेथ पाए गए। उसके बाद जब फॉरेंसिक जांच के लिए सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को भेजा गया, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का कारण एस्फेक्सिया बताया गया। एस्फेक्सिया बेसिकली जब आपके विंड पाइप पे किसी कारण से प्रेशर पड़ता है, जो कि यूजुअली हैंग करते वक्त पड़ता है, उस कारण से जो डेथ होता है उसे एस्फेक्सिया कहते हैं। ये सुसाइड के केस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद कई सारे स्पेकुलेशंस और कई सारी ऐसी बातें सामने आने लगी जिसमें लोग ये स्पेकुलेट और ये स्टेटमेंट देने लगे कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर है, या फिर कई और भी स्पेकुलेशंस बताए गए। इसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का एक बड़ा रीज़न क्लिनिकल डिप्रेशन भी बताया गया, मगर इससे मेजॉरिटी ऑफ नेटिजन्स, जो उनके फैंस और कई सारे सेलिब्रिटीज डिसएग्री करते हुए दिखे। उनमें ही से एक कंगना रनावत है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कंगना रनावत ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था, जो ये ग्रुपिज्म हो रही है, और वापस से नेपोटिज्म की बात की कंगना रनावत ने। उन्होंने ये बताया कि इन सब कारणों से जो लोग ग्रुपिज्म करते हैं और जो लोगों को आउटसाइडर की तरह सिर्फ ट्रीट नहीं करते, उन्हें फील भी कराते हैं, और इस कारण से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ भी ये सारी चीज़ें कही गई। उन्होंने कई सारे निगेटिव रिपोर्टर्स के बारे में बात की, जो उनका टर्म है जो उन्होंने यूज़ किया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक गैंग बनाकर किसी एक इंसान के ऊपर चढ़ा जा रहा है, मूवी माफिया जैसे टर्म्स का यूज़ किया कंगना रनावत ने। उसके बाद कंगना रनावत ने एक और वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने पेपर के और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के कटिंग्स अपने पास रखे, जिसमें उन्होंने बताया सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कई सारी ऐसी बातें लिखी गई। ये सारी सिर्फ स्पेकुलेशन की बातें हैं, ये सच बातें नहीं हैं। ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की इमेज को डाउनग्रेड करने के लिए लिखी गई थी। इसी कारण मुंबई पुलिस ने कई सारे सेलिब्रिटीज और कई सारे लोगों को रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत, उन लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, उन्हें इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, और करीबन अभी तक 36 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है बांद्रा पुलिस या मुंबई पुलिस। कंगना रनावत ने अपने कल के इंटरव्यू में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये शैम है, और उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इन सब चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, जो ट्रुथ को अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हैं, उनके बारे में भी कई सारी बातें की। इसके अलावा इसी इंटरव्यू में कंगना रनावत ने 4 बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया, जिनके बारे में उन्होंने ये कहा कि क्यों इन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, मुंबई पुलिस इन्हें क्यों नहीं बुला रही है। और ये 4 नाम जो कंगना रनावत ने मेंशन किए वो थे महेश भट्ट, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और राजीव मसंद। कंगना रनावत ने इन लोगों को इमोशनल वल्चर भी बुलाया। उन्होंने ये कहा कि ये लोग फॉर श्योर ये नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाए, मगर उन्हें और उनकी इमेज को डूम जरूर करना चाहते थे ये लोग। उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए कि महेश भट्ट जो हैं वो प्रवीण बाबी के इलनेस पे अभी तक इतनी सारी फिल्में बना चुके हैं, और ये सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो भी कह रही हूँ, अगर इसमें कुछ भी फ्रॉजरी है या फिर मैं विदाउट प्रूफ कह रही हूँ, और अगर मैं इन सब चीज़ों को प्रूफ ना कर पाऊँ तो मैं अपना पद्मश्री जो है वो वापस कर दूंगी। कंगना रनौत गॉट हर पद्मश्री अर्लियर दिस ईयर। कंगना रनौत ने इन बड़े नामों के अलावा तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को भी अपने इंटरव्यू में मेंशन किया। कंगना रनौत ने यह कहा कि अगर तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर ये कहने लगी दैट दे रियली लव द इंडस्ट्री, देन उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि क्यों उन्हें वैसी फिल्में ऑफर नहीं होती जो आलिया भट्ट को करण जौहर और अनन्या पांडे को करण जौहर ऑफर करते हैं। कंगना रनौत ने यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का भी मेंशन किया। उन्होंने कहा जब उन्हें सुल्तान फिल्म ऑफर हुई थी और उन्होंने जब नो कहा, उन्होंने कहा कि आदित्य चोपड़ा उस टाइम पे उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और काफ़ी अच्छे से बिहेव किया, मगर जैसे ही एक आर्टिकल आया जिसमें ये लिखा आया कि कंगना रनौत सेड नो टू सुल्तान, उसके बाद फिर उन्हें किस तरीके से धमकाने लगे आदित्य चोपड़ा और कहने लगे कि मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, और इस तरीके के कई स्टेटमेंट्स। उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। भंसाली जिनकी फिल्म को उन्होंने ना कहा था, भंसाली ने इस चीज़ पे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स या कोई भी इस तरीके की आर्ग्यूमेंट नहीं की कंगना रनौत के साथ। कई सारे सेलिब्रिटीज की तरह कंगना रनौत ने भी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से रिलेटेड सीबीआई की मांग की है। अब जिन लोगों का नाम उन्होंने इस इंटरव्यू में मेंशन किया, उनके तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट या कोई जवाब नहीं आया है, और अगर जैसे ही ये जवाब आता है हम आप तक वो ज़रूर पहुंचाएंगे।
अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट करें कि आप किस आइडिया पे हमें वीडियोस बनाते हुए देखना चाहते हैं, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।